हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने है ये टैरो ऑफ जैक्स। एज यू कैन सी भाई यहाँ पे है टैरो और ये तीन हमने लिए हैं ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले थैंक यू फॉर बीइंग विद द चैनल। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, हम बहुत से रीडिंग करते रहते हैं एंड जितने भी लोग सब्सक्राइबर्स हो व्यूअर्स हो इस चैनल से जुड़ते हैं, हम उनकी जो एनर्जी यहाँ पे आती है ना उसी के ऊपर रीडिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से कुछ बातें बहुत सारी बातों के साथ रेजोनेट कर सकती है, इसका आप ध्यान रखिए। तो चलो हम करते हैं सीधा रीडिंग की तरफ रुख और देखते हैं हमें आज क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, आज रात की उनके दिल की बात है। यस, क्या चल रहा है। चलो कुछ कार्ड कैसे हैं यहाँ पे देखते हैं। ये कार्ड 2-3 रिवर्स है, हमसे स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो सो अब देखते हैं हमें कार्ड्स क्या कह रहे हैं, जो भी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम अभी रीडिंग करने वाले हैं। 2 कार्ड्स तो मिल चुके हैं हमें, बहुत ही दमदार शुरुआत है ना। थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 4 कार्ड, ये आ गया 5th कार्ड। चलो 5 कार्ड तो मिले हमें यहाँ पे। ओके, एंड 2 कार्ड मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये आ गया 6 और ये आ गया 7। ठीक है, 7 कार्ड मिल चुके हैं। हमें नहीं पता कि ये कार्ड कौन से हैं या फिर इन कार्ड का क्या मीनिंग होगा रीडिंग में, बिकॉज हमने इन कार्ड को देखा नहीं है। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं इसको क्लैरिफाई। ठीक है, इसको करते हैं क्लैरिफिकेशन। ठीक है, चलो पहले कार्ड को करते हैं क्लैरिफाई। ओके, सेकंड कार्ड को करते हैं क्लैरिफाई। ठीक है, थर्ड कार्ड को करते हैं हम क्लैरिफाई। ये आ गया 4th और 5th। ओके, ये आ गया 6 को और ये फाइनली 7th। ठीक है, तो 7 कार्ड और 7 क्लैरिफायर्स हमारे पास हैं। तो देखते सबसे पहले हमें पहला कार्ड क्या मिलता है। ठीक है, देखो ये जो कार्ड है वो है द मून एंड यहाँ पे बात आ गई है कमिटमेंट। ठीक है, काफ़ी सही कार्ड। जो लोग भी कमिटमेंट के बहुत नज़दीक है या फिर बार बार अगर आप किसी को याद करते हो कि भाई तुमने क्या कहा था और अब तुम क्या कह रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि कमिटमेंट का क्या हुआ इनका, ये कब कमिटमेंट लेके आखिर कब ये अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, है ना। तो ये बातें छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इस पर्सन के लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन योर लाइफ कि ये अपनी कही हुई बात के ऊपर क्या अड़े रहते हैं या फिर उस बात का मायना ही वो पलट देते हैं। ठीक है, अगर हम ये क्लैरिफायर देखें तो ये आ गया है द मून, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इस पर्सन की नोक झोंक चल रही है। इसका मन जो है इधर बितर हो रहा है और कहीं ना कहीं पे क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे कि अभी मुझे कैसे इस चीज़ से निपटना है। ठीक है, वो बात यहाँ पे आ रही है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं पे द मून यहाँ पे क्यों आ गया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका जो मन है वो बहुत चंचल हमें दिख रहा है। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए गहराई की बातें करते हुए भी पा सकते हो। एंड कुछ लोग जो है वो एक्चुअली में मतलब इस बात को बतंगड़ बनाने से ही हिचकिचा रहे हैं कि भाई क्या करें कि हमें एक सोल्यूशन मिल जाए। तो कई लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा, कई लोगों को सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा। ये डिपेंड है कि आप अभी किस परिस्थिति में हैं और आपके पास कौन से ऑप्शंस और क्या आप वो ऑप्शंस को लेने को रेडी हो, है ना। कई ऑप्शन को हमें रस दिखता है, कहीं में नहीं दिखता, तो बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। बट कहीं ना कहीं कमिटमेंट की बातें चल रही है, तो आपके साथ बिताए हुए पल, वो बातें, वो यादें ये हमेशा याद ही करते हैं। ठीक है, तो आपको भूल गए ऐसा कुछ नहीं है, वो बात यहाँ पे क्लैरिफाई हो रही है। सेकंड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे आ गई है ब्यूटी, है ना, क्लैरिफिकेशन के तौर पे। देखो यहाँ पे ये पर्सन जो है ना मतलब अपने चॉइसेस गिन रहा है कि बहुत हो गया यार, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, अब मुझे कोई ना कोई फैसला तो करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ना एक चॉइस दिखती है। ठीक है, वो चॉइस कौन सी है, या तो आप किस्मत के ऊपर बिलीव करो कि किस्मत ने आपको एक मौका दिया है और इस मौके को हासिल करो। ठीक है, कई बार हम कहते हैं कि भाई पता नहीं हमारा मौका कब आएगा या फिर पता नहीं हमें वो एक ऐसा समय कब मिलेगा कि भाई ये सिर्फ हमारा समय हो और ये यहाँ पे बस वही होगा जो हम चाह रहे हैं, है ना। तो ये बातें यहाँ पे इसके दिमाग में घर कर रही है कि भाई अब वो मोमेंट कब आ रहा है या फिर वो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है, सडनली अचानक से ऑप्शंस आ सकते हैं। हालांकि उसकी वजह शायद आपको अच्छी लगे बुरी लगे, जैसे किसी का हॉस्पिटलाइजेशन या फिर अचानक से कोई कहना कि भाई अब तुमने क्या डिसाइड किया है रिगार्डिंग योर सेल्फ, या फिर तुम क्या करने वाले हो आगे। तो ऐसे में कोई व्यक्ति जो है वो अपनी बात कह भी सकता है।
ठीक है। हालांकि ये बस मैंने एक दो बातें कही, लेकिन ऐसी ढेर सारी बातें होती है जिसके कारण क्या है कि आपको एक मौका मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात आती है ब्यूटी, तो ये शांति से ये सारी बातें सुलझाना चाहते हैं और सेकेंडली आपके ही प्यार में है, यानी कि भाई ये आपको भूल नहीं सकते। किसी ने कहा भी कि भाई इसको भूल जाओ, क्या रखा है उस व्यक्ति में, तो जो रखा है ना वो सारी बातें आप वो उस व्यक्ति को गिना देंगे कि ये वो रीज़न है कि क्यों मैं इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। सो बहुत हो गया ये क्यों आता है, बिकॉज अगर मौका मिला है ना, तो या तो आप देखो डेस्टिनी को फॉलो करो कि अगर डेस्टिनी आपको बहुत दूर ले जाना चाहती है तो क्या आप वो फॉलो करोगे, या फिर अभी इस वक्त तुरंत आपको एक्शन लेनी है, ठीक है। वो बात यहाँ पे हम देख सकते हैं। थर्ड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ गया है एस ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे कहते हैं कि भाई एक आपको अगर मौका मिला है तुरंत उसको एक्टिवेट कर लो। फिलहाल जो उसके मन में चल रहा है कि ये मौका कभी भी आ सकता है, शायद कुछ दिन कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन अगर वो मौका आ गया तो आपको क्या करना है, हम देखते हैं इसको, ये है वॉन कि भाई ये है लकड़ी, ठीक है। लकड़ी में आपको फायर बहुत जल्दी लगती है, तो आपको उस वक्त बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। ये पर्सन कह रहे कि भाई अगर मुझे मौका मिला कि भाई मुझे उस मौके का फ़ायदा उठाना है तो आई विल डू दैट, मुझे वो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव। तो जो चीज़ें हैं ना जिसके कारण ये पर्सन पीछे हटता है कि भाई साहस नहीं है या फिर लोग क्या कहेंगे, मैं इनके सामने कैसे ये कह सकता हूँ, तो ये जो रीज़न है कि वो क्यों नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें इसको बदलनी पड़ती है, ठीक है। कई बार आपने देखा होता है कि कोई व्यक्ति जो है, जैसे कोई अगर प्यार में पड़ गया तो एकदम से बदल जाता है, उसकी आंखें बदल जाती है, उसका व्यवहार एकदम से शांत होता है। तो वो बात यहाँ पे जाननी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्या कार्ड मिला है हमें यहाँ पे, तो ये आ गया है पेज ऑफ कप्स, क्लैरिफिकेशन आ गया है ऑथेंटिसिटी, ठीक है। यहाँ पे इस व्यक्ति की जो नींव रखने की कोशिश चल रही है कि आपका जो प्यार है, अगर आपको अभी लग रहा है कि अधूरा है, ये कमिटमेंट पता नहीं क्या करेंगे, या फिर कौन से ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि ये पर्सन पीछे हट रहा है बार बार, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑथेंटिसिटी, आपका प्यार तो मतलब असलियत है, ये सच्चाई है, ये कोई झूठा प्यार नहीं, झूठा दिखावा नहीं है, ये पहली बात है। और सेकंड है पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन बेसिकली इस प्यार के लिए आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई क्या ये पर्सन पीछे हटेगा, क्या ये पर्सन डर रहा है, तो नहीं, यहाँ पे इसकी जो कोशिश चल रही है कि मुझे तो भाई अपने आप को साबित करना है, मुझे तो मतलब मेरे मन में तो अभिलाषाएं हैं, मुझे बस अभिलाषाएं व्यक्त करनी है, बस मुझे एक मौका मिले और उस मौके का फ़ायदा मैं ज़रूर उठा लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है पेशेंस एंड हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे या तो ये पर्सन अपने किसी फेमिनाइन पर्सन के करीब जा सकता है जो कि इनके बहुत करीब हो, लाइक उनकी मदर, उनकी सिस्टर, क्या उनकी कोई आंट वगैरह जो उनके बहुत करीब हो और जिनको वो कह सकता है कि भाई देख लो कि मैं अब तक शांत बैठा हूँ, मैंने कोई भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाया है, तो आप भी इस बात को समझो एंड आप कहीं ना कहीं मेरी हेल्प कर दो, ठीक है। तो अपनी इस ज़िद के लिए या फिर अपने इस कार्यक्रम के लिए, अपने इस प्यार के लिए पर्सन किसी और की हेल्प ज़रूर ले सकता है जो कि उनके करीब हो, बिकॉज ये कहना चाहते हैं कि भाई मैंने अभी तक बहुत पेशेंस दिखाया और इसका फल तो मुझे मिलना ही चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्या कार्ड हमें मिले हैं, तो देखो यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, या फिर डिसअपॉइंटेड जो भी आप कहें। तो बिल्कुल सही कार्ड आ गया। देखो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन खुद भी हैरान होता है कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है जो भी ये सोच रहा है, मतलब मौके पे मौके आए जा रहे हैं और मैं वैसा नहीं कर पा रहा हूँ, क्या है उसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है, ये डिसअपॉइंटेड या तो फील करते हैं या फिर फील करवाते हैं। मतलब मान लो आपने कहा है कि भाई अब चाहे जो भी हो जाए तुम पीछे मत हटो, और ये पीछे हट जाते हैं, तो आप भी डिसअपॉइंटेड होते हो कि भाई मैंने क्या कहा था, तुम क्या कर रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पर्सन के लिए ना मतलब बातें ऐसी होती है कि हम उस व्यक्ति को कैसे मना कर सकते हैं, लाइक उनकी फैमिली, ठीक है, या फिर कि भाई मान लो कोई व्यक्ति जिसको इनको डिनाई करना है, नकारना है, वो नहीं नकार सकते किसी कारण से, तो वो वजह आ रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है या फिर कि भाई ये पर्सन जो है वो पता नहीं क्यों आगे बढ़ रहा है, तो पता नहीं क्यों मेरे करीब क्यों नहीं आ रहा है, तो रीज़न यहाँ पे आ रहा है कि ये डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है खुद में भी कि ये मैंने क्या कर लिया, फिर मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, मैं इस चीज़ को तोड़ क्यों नहीं सकता। तो इसकी भी कुछ मजबूरियां हैं और वो मजबूरियां किसी किसी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे झलक रही है। और जो फिनाले कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, देखो ये है फ्रीडम एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इनके मन में जो एक्चुअल अभिलाषाएं अभी चल रही है वो ये कि भाई मैं सारे दीवारें तोड़ दूँ एंड बस आपके करीब आ जाऊँ, मुझे चाहिए फ्रीडम। मतलब
ये किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंध से गए हैं, वो इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते। उल्टा ये फील कर रहे हैं कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे जकड़ रही है और आपके करीब आ जाने से मुझे रोक रही है। तो ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत है या फिर वो लोग भी बहुत गलत है, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं कि अगर आप उस समय चक्र में अटक गए ना, तो जब तक वो समय चक्र पूरा नहीं होता वहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। लेकिन इनकी अभिलाषा है बस वही कह रही कि मुझे तो ये सब तोड़ना और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आई थिंक ये आपकी भी हेल्प एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप कुछ कर सकते हो अपने बलबूते पे और नहीं तो एटलीस्ट इनको सपोर्ट तो कर सकते हो कि भाई मैं तुम्हें सपोर्ट करता या करती हूँ कि भाई हाँ आई एम विथ यू, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन कि यहाँ पे और चीज़ें क्या चल रही हैं, देखो यहाँ पे जो बात आ रही है वो है गिविंग। ये सबको सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो इनमें जो ये गिविंग मतलब देने की जो क्षमता है या देने की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। आप कई बार ऐसा महसूस कर सकते हैं कि अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, परसों भी किया था, पिछले मंथ भी किया था, पिछले साल भी किया था, भाई के लिए किया था, फैमिली के लिए किया था, तो कर भी रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट मी, मेरे बारे में क्या। सेकेंड जो कार्ड है वो है नोजी। इनको लग रहा है कि ये मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इनके ज़िंदगी में नोजी बन रहे हैं, मतलब इनके ज़िंदगी में कहते ना कि बार बार अड़ंगा अड़ा रहा है कि क्यों, क्या करना है आपको, क्या कहना है आपका, ठीक है। वो सारी बातें यहाँ पे इनकी चल रही है, दैट इज़ द मेन रीज़न। थर्ड अगर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे है रूड एंड यहाँ पे है स्वीट। अब ये जो है वो दो चीज़ें आपको जानने को मिल सकती है कि ये कुछ जो ऐसे लोग हैं ना वो बेसिकली आपके सामने एकदम से शांत बन रहे हैं कि देखो भाई मैं कितना शांत हूँ, एंड कहीं कहीं जो कुछ लोग हैं वो एकदम से मतलब क्या बन रहे हैं, रूड बन रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग जो एक्चुअली स्वीट बन रहे हैं कि देखो मैं हमेशा से ही स्वीट हूँ, कुछ लोग एक्चुअली रूड बन रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, बिकॉज अब ये जो सब हो रहा है ना इनके क्षमता से बाहर है, ठीक है। जैसे कि हम किसी डैम को देखते हैं कि जब पानी ओवरफ्लो होता है तो डैम को खोदना पड़ता है, बस वही बात इनके साथ हो रही है कि अब चीज़ें ओवरफ्लो हो रही है और अब इनका गुस्सा फूट रहा है और अब इनका पेशेंस ख़त्म हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ जो लोग हैं अभी भी स्वीट बन के रहे हैं, अब डिपेंड है वो और कितना स्वीटनेस दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये फोर्थ ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। तो पहला कार्ड जो आ गया है देखो ये है हेल्प विथ हेल्थ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प मांग रहे हैं बिकॉज कोई पर्सन जो है इनकी ज़िंदगी में उसका हेल्थ को लेके इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। जब तक तो कोई इशू शायद सही तरीके से ख़त्म नहीं होते इनकी जो ये कोशिशें हैं वो जारी रहेगी या फिर इनकी कोशिशों को सफलता नहीं मिलेगी। स्ट्रेंथ, ये कभी कह रहे हैं कि भाई देखो आप मेरे स्ट्रेंथ के ऊपर, मेरी ताकत के ऊपर बिलीव करो, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मत उठाओ कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं। देखो करने को तो ये पर्सन बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जैसे हमने देखा यहाँ पे कि एक चेंज की ज़रूरत है और जब तक वो चेंज नहीं होता है ना ये पर्सन मायूसी महसूस कर रहा है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है तो किस्मत इनको एक मौका दे रही है। हालांकि ये मौका कितने जल्दी आएगा या फिर आने वाला है, कई बार हम कहते हैं ना कि भाई बस अब मेरा प्रमोशन होने ही वाला है, कि हमें आइडिया होता है, हालांकि इसके लिए किसी को कुछ दिन कुछ महीने भी लग सकते हैं। बस वही कुछ इनके साथ हो रहा है। ये जो कार्ड आ गया है वो है केयरिंग फॉर अस। ये बहुत ज़्यादा लोगों की फ़िक्र करते हैं और ये उनके एक मतलब कहते हैं ना कि मायूसी के पीछे की वजह है कि इनकी फ़िक्र करने के लिए बहुत कम लोग हैं। आप भी हो जो इनकी फ़िक्र करते हैं, लेकिन बाकी ऐसे जिनको ये भी मदद कर रहे हैं वो उनकी फ़िक्र नहीं करते, तो इनको बुरा लगता है। ये बस विश्वास करते हैं कि हैप्पी फैमिली मतलब सब लोगों को मैं बस मदद करता रहूं, बदले में वो कुछ मेरे लिए करे ना करे, लेकिन मेरी फैमिली कंप्लीट हो, खुश हो एंड वॉट नॉट। तो कई बार मतलब आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट फाइनल कार्ड है देखो ये है बिजनेस माइंडेड, ठीक है। कहीं ना कहीं बिजनेस में भी इस पर्सन का दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा भन्ना गया है और बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन जो है वो सही मायने में सही फैसले नहीं ले पा रहा है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।